मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं वन्दे गुरुगतप्राणं स्वाचार्यनिजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। श्रीमाधवार्ययतिवर्यस्वरूपरूपं श्रीकृष्णवल्लभया पालितभृत्यरत्नं श्रीगोकुलेशचरणार्पितमानसाब्जं याचामहे तव पदाम्भोज नित्यसेवं याचामहे तव पदाम्भोज नित्यसेवं। पतित पावन परम करुणामयी परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे इस भागवत धर्म के ज्ञाता कौन कौन जानते हैं इसको और उसमें धर्मराज इस बात को बतला रहे हैं ये परम गुह्यतम ज्ञान है, हरेक को समझाने वाली चीज नहीं है। साधारण व्यक्तियों को कहना क्या है, लेकिन अगर कोई भाग्य से इसको समझ पाया वो तुरंत ही इस संसार से मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त कर जाएगा। ऐसे समझ नहीं सकते कोई, लेकिन अगर समझ गया तो फिर उसका उद्धार ही उद्धार है, तुरंत, वो भी बिना किसी विलंब के। प्रश्न उठता है क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि मायाबद्ध जीव जो नित्य सिद्ध वस्तु है, जो निर्गुण वस्तु है, उसको अपने प्रयास से नहीं समझ सकता। उसके लिए उसे क्या करना होगा? भगवान के द्वारा अनुमोदित और भगवान के द्वारा शिक्षित और दीक्षित जो परंपराएं हैं उनका शरण में जाना होगा। कहने का मतलब स्वयं भगवान ने ही उन्हें प्राप्त करने, उन्हें उनका सेवा को प्राप्त करने का परिपाटी जिनको उपदेश किया, जिनके बारे में हम लोग सुनते हैं, ब्रह्मा, लक्ष्मी, शिव और सनत कुमार, इनको भगवान ने उपदेश किया, मंत्र भी उपदेश किया, शिक्षा भी दिया। तो इसलिए दीक्षा शिक्षा जो प्राप्त है भगवान के द्वारा, उसी परंपरा का शरण ग्रहण करने से उस भागवत धर्म को, उस तत्व को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। ऐसे करके बताया जा रहा है, अन्यथा संभव नहीं है।
आगे क्या बोलते हैं, एतावान एव लोकोस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृत भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। क्या बोलते हैं, भक्ति को हमने आश्रय लेना है, तन्नाम ग्रहण आदि भी। कैसे लेना है, उनके नाम ग्रहण आदि से शुरू करना है। मतलब सबसे पहले हमें उनका नाम ही करना है करके यहाँ पर धर्मराज बतला रहे हैं। भगवान का नाम किए बिना भगवान का सेवा को कोई प्राप्त कर नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बतलाते, हरि कथा हरि नाम इनके बिना आदमी कुछ भी करता है वो केवल पुण्य कर्म कमा रहा है, उसको भक्ति नहीं कहा जाता है। ऐसे अगर हम मंदिर में जाते हैं, सेवा करते हैं, कुछ भी करते हैं, झाड़ू मारते हैं या सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, भोग बनाते हैं, भंडारे करते हैं, कुछ भी करते हैं, देखने में ऐसा अनुभव हो रहा है कि भगवान का सेवा चल रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो बताए वो सब केवल पुण्य आर्जन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। आदमी पुण्य कमा रहा है, भक्ति नहीं, और पुण्य से केवल स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। लेकिन वही भक्ति से व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करेगा। बहुत अंतर है, क्रिया एक ही है, लेकिन एक नामाश्रय करके कर रहा है, दूसरा बिना उसका कर रहा है। जिसने नाम का आश्रय ग्रहण नहीं किया है वो बोलते वो केवल पुण्य बन के रह जाता है। इसीलिए यहाँ पर धर्मराज बोल रहे हैं, जो भगवत सेवा, भक्तिमयी सेवा, उसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है, वो बोलते हैं तन्नाम ग्रहण आदि भी, बोलते उनका नाम ग्रहण आदि से। ऐसे हमारे पूर्व गुरु श्रील रूप गोस्वामी पाद भी बतला रहे, बोलते सेवन मुखैव जीवादो, जीवा आदि से मतलब शुरुआती जीव से हो रहा है। सेवोन्मुख होना पड़ेगा, वो जीवा से आरंभ करके, जीवा आदि मतलब बाकी जितने भी ज्ञानेंद्रिय है, मन है, उन सब के साथ। कई लोग ऐसे होते, मैं नाम करूंगा, बाकी सेवा वो सब मेरे से होता नहीं, और उसका भी लाभ नहीं होगा। सिर्फ माला फेरते रहने से ही पर्याप्त नहीं है। एक साल, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, 3 महीना और कर लिया तो 1 साल, उसके बाद हरिनाम करने का रुचि भी मर जाएगा। इसलिए बोलते हैं 2 काम करने, एक तो हरिनाम करना है, दूसरा सेवा करना। सेवा करते करते हरिनाम करना है, हरिनाम करते करते सेवा करना। लेकिन मुख्य रूप से परमबद्ध अवस्था में जो आरंभ होगा, जो शुरू होगा, वो नाम से ही शुरू होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले हरिनाम करना आरंभ करो। ऐसे और बोलते हैं सेवोन्मुख होना पड़ेगा। कहां से? जीवा से शुरू करके। जीवा से सेवोन्मुख कैसे होते हैं? भगवान का नामोच्चारण करके होते हैं। हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते तब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। बोलते यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसे धर्मराज बोल रहे हैं। यही धर्मराज बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? भक्ति योगो भगवती, और बोलते भगवान के श्री चरणों में यही है जुड़ने का एकमात्र तरीका, उनके साथ संबंध स्थापित करने का एकमात्र तरीका यही है, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ऐसे
वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भागवत धर्म के अंदर किसी भी प्रकार का कोई खोट नहीं होता। खोट क्या है? वो बोलते धर्मार्थ काम मोक्ष की वांछा ही खोट है। इसलिए भागवत धर्म में, भक्ति धर्म के अंदर ये चीजें नहीं है। और व्यास जी महाराज बोल रहे हैं, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम वेद्य। कहने का मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है, ये कपट स्वरूप है। अगर कोई भी व्यक्ति अपना मंगल चाहता है, उसको इन 4 पुरुषार्थों का पीछे जाना छोड़ना होगा। क्या हमारे, ये तो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ हैं, लेकिन अपने स्वरूप को विकृत कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ स्वरूप सिद्धि की ओर लेके नहीं जा रहे। मतलब वास्तविकता में जिस वस्तु से हमारा गठन हुआ है और जिस उद्देश्य से हमारा गठन हुआ है, वो इन पुरुषार्थों के पीछे जाने से हमें फायदा नहीं दे रहा है। ऐसे हम लोगों का उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है? बोलते भगवान की सेवा, उनके धाम में उनकी सेवा करना। 7 गौण रस को छोड़कर 5 मुख्य रसों से विश्रम्भ भाव से उनकी सेवा करने के लिए ही हमारा जन्म है। मतलब भगवान का सेवा शांत, दास, साक्ष्य, वात्सल्य और मधुर आदि भावों में उनके परिकरों के साथ उनके धाम में करने के लिए ही हुआ जन्म। वो छोड़कर, जो कि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है इस मानव जन्म का, हम धर्मार्थ काम मोक्ष के चक्कर में पड़ जाएंगे। धर्मार्थ काम का तो वास्तविकता में कोई अर्थ नहीं। और रही बात मोक्ष, एक संदर्भ ऐसा आता है जब समझ में आता है कि मोक्ष का भी कोई अर्थ है ही नहीं। नहीं जी, मोक्ष तो छुटकारा मिल गया। बोलते ना, तुम्हारा स्वरूप विकृत हो गया, तुम हो कुछ, बन गया कुछ और। जिस प्रकार से कोल्ड स्टोर में बीज को फ्रीज करके रख देते हैं, ऐसे भगवान के उस दिव्य अनंत तेज पुंजी में प्रवेश करने के बाद जीव भी ऐसे ही फ्रीज हो जाता है। उसका एग्जिस्टेंस रहने के बाद भी, उसका अस्तित्व रहने के बाद भी वो प्रयोजनहीन हो जाता है। वही तो मोक्ष है। क्यों? क्योंकि जीव के अंदर इच्छा क्रिया अनुभूति है। मोक्ष में इच्छा क्रिया को मारना पड़ता है अनुभूति के लिए। जब इच्छा ही मार लिया, क्रिया भी मार लिया, तो वहां अनुभूति किस चीज का है? वो निष्क्रिय होकर ऐसे अनुभव करने लगता है अपनी अल्पज्ञता के कारण, जैसे कि उसने कुछ प्राप्त किया। लेकिन वहां जाने के बाद समझ में आता है कि मैं तो अपना स्वरूप को विकृत कर लिया। ऐसे हमारे आचार्य तो बोलते हैं ये सब कपट है। और उसमें भी विशेष करके तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जिनके रहने से कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा अंतर्धान हो जाएगा। ऐसा जब कृष्ण भक्ति ही गायब हो गया जिंदगी से, तो आनंद तो है ही नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं है, बेकार है। ऐसे इन शॉर्ट, कृष्ण के बिना तो जिंदगी बेकार है। ऐसे किसी काम का नहीं है। जब समझ आएगा तो मालूम पड़ेगा कि कुछ भी हो, अगर कृष्ण नहीं है तो जीवन का कोई तात्पर्य ही नहीं है, मीनिंगलेस है। ऐसे तो यहाँ पर यही बात समझा रहे हैं। क्या बोलते हैं? इसमें किसी प्रकार का कपट नहीं है, सब कुछ भगवान के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, सब कुछ उनके साथ में सीधा जुड़ा हुआ है।
और भागवत में और क्या बोल रहे हैं? सवई पुंसा परो धर्म यथा भक्तिर अधोक्षज। अरे तुम इसको उसको अपना धर्म मान के क्यों डोल रहे हो? मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये मेरा धर्म, ये मेरा धर्म। बोलते नहीं, सवई पुंसा परो धर्म, जितने भी प्राणी हैं उन सबका सर्वोत्तम धर्म, श्रेष्ठतम धर्म तो एक ही है। क्या है वो? बोलते यथा भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज भगवान श्रीहरि की भक्ति, मतलब भगवान के साथ में सीधी तरह से जुड़ना ही भक्ति है, बिना किसी डाइवर्शंस के, बिना किसी भटकन के, बिना किसी उलझन के। ऐसे बताया जा रहा। वो भी कब? जब धर्मार्थ काम मोक्ष से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बोलने के बाद कोई भी स्टेटमेंट दिया गया है तो ये स्टेटमेंट कब दिया है इसके बारे में सोचना चाहिए। वेदों की रचना की उन्होंने भगवान की प्रेरणा से। वेद तो कोई लिख नहीं सकता क्योंकि वेद अपौरुषेय है, मतलब किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए भगवान ने व्यास जी के अंदर अपने एनर्जी को इन्फ्यूज किया, जिसके चलते व्यास जो है उस शक्ति से संपन्न होकर भगवान की प्रेरणा से उनको इंस्क्राइब किया, पूरा लिख दिया। और करने के बाद उन्होंने देखा और फिर भगवान की प्रेरणा से उन्होंने उनको समझने के लिए कुछ सूत्र लिखे हैं, वेदांत सूत्र कहते हैं उसको। वो लिखने के बाद उन्होंने बहुत सारे पुराण लिखे, बहुत कुछ लिखा उन्होंने। इतना कुछ लिखने के बाद जब उनका दुख ही दूर नहीं किया, बहुत दुखी है, उसके बाद उन्होंने नारद गोस्वामी की कृपा से भागवत को लिखा। और भागवत को लिखने के बाद वो जब जान गए हैं कि भागवत की महिमा क्या है, अब वो बताना चाहते हैं दुनिया को कि सबसे ऊपर भागवत है, सबसे ऊपर भगवान के चरणों में भक्ति है। अभी तक मैंने क्या बोला? धर्मार्थ काम मोक्ष के बारे में बोला, लेकिन ये ठीक नहीं है, इससे ऊपर की बात करनी है। उसके बाद उन्होंने इस बात को बोला, सवई पुंसा परो धर्म यथा भक्तिर अधोक्षज। जो अभी तक मैंने कहा है वो सब धर्म है, जिसको भगवान बोल रहे हैं परित्यज्य, छोड़ इसको, तुम उसको छोड़, कोई जरूरत नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो इनको। अब जो मैं बोल रहा हूं ये परम धर्म है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इसीलिए बोलते सवई पुंसा परो धर्म यथा भक्तिर अधोक्षज। अधोक्षज भगवान के चरणों में भक्ति ही टॉप मोस्ट है, ऐसे बोल रहे हैं। धर्मराज भी यही बात को बतला रहे हैं, वो भी इसी बात को बोल रहे हैं। वो करना कैसे है? बोलते अहेतु क्या अप्रतिहता, कोई और मतलब लेकर के करने से होगा नहीं। हमको आके कई लोग बोलते हैं, उफ, जब से अजनम शुरू किया हमारा काम बन गया है, हमारा किसी को नौकरी लग गया है, किसी को कुछ हो गया, किसी का शादी हो गया, किसी का उठाला हो गया, सॉरी, तो किसी को कुछ हो गया। लेकिन वास्तविकता में ये नहीं है, ये सब निकृष्ट वस्तुएं, इनका क्या है? ये सब निकृष्ट वस्तुएं। हरिनाम का फल इतने निकृष्ट नहीं हो सकता, सर्वोत्कृष्ट है, सबसे उत्तम है। और इसीलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वो बोलते हैं हरिनाम का सहारा लेकर कभी भी किसी भी प्रापंचिक लाभ को लेकर के चिंतन ही नहीं करना चाहिए। यहां पर चलो बोले अहेतु क्या, अहेतु की मतलब केवल कृष्ण हेतु की,
कि प्रभु आपके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मैं अगर हरिनाम कर रहा हूं तो उसी के लिए कर। अरे भाग्य के अंदर होने से जो भजन नहीं भी करेगा उसको भी सब कुछ मिल ही जाएगा। देखा जाए तो अगर मेरा प्रारब्ध में लिखा हुआ है, मैंने कमाया है ऐसी कोई पुण्य, तो मेरे भाग्य में है, फिर वो भजन ना भी करो तब भी सब मिल जाएगा। इसीलिए जो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं रोड में माला नहीं करते, भजन नहीं करते, सेवा नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन बहुत कुछ है उनके जीवन। उसके लिए क्यों भजन करना है? कोई भी है, उसके लिए क्यों करना है? हम जितने नास्तिक लोग घूम रहे हैं, जितने भी ईसाई हो गए, मुसलमान हो गए, और लोग जो है, जो लोग कोई भगवान का नाम करते ही नहीं है, क्या उनके पास धन नहीं है, उनके पास जन नहीं है, उनके पास क्या नहीं है? कारण क्या है? अपने कर्मों के द्वारा उसने पिछले किए हुए जितने भी कर्म से उन्होंने अपने लिए अर्जन किया, कमा के रखा हुआ है, इसीलिए टाइम पे उसके पास सब कुछ आ रहा है। अब जो आ रहा है वो खर्चा हो रहा है आगे जाकर के, क्योंकि भगवान का शरण लिया नहीं है। अगले अगले जो जन्म है काल चक्र में जो वो लेगा, उसमें हो सकता है वो भिखारी बने, कंगाल बने, ना जाने और कुछ बने। हम आज देख रहे हैं, हम आज देख रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की क्या कितना अधिकार है देख लो। किसी के साथ ऐसे कर सकते हैं? वो या तो दुखी होगा, नाराज हो जाएगा। कितना अधिकार है? बस हो गया। वो लोग भी तो भगवान को मानते ही है ना, ईसाई हो या मुसलमान हो, वो लोग भी तो भगवान को मानते हैं ना, अपने अपने भगवान को। भगवान तो एक ही है, अनफॉर्चुनेटली। उनके धर्म की, उनके धर्म इनके धर्म नहीं है, भगवान एक ही है। और वो केवल भगवान एक ही है, वो 10-20 नहीं है, कोई किसी को भी माने। ये सब धर्म की एक तरह से विकृतियां हैं, ये सब धर्म की विकृतियां हैं। हाँ, इतना जरूर है, वो लोग हमारे सनातन धर्म का ही एक्सट्रैक्ट्स निकाल कर अपना एक मैसेज बना करके उसी को वो लोग प्रचार प्रसार करते हैं और उन्हें फॉलो करने का कोशिश करते हैं। यद्यपि वो लोग करते जरूर है, लेकिन उसमें परफेक्शन नहीं है, अल्टीमेट बोल के कुछ है ही नहीं ऐसे। तो इसीलिए वो भी एक तरह से मीनिंगलेस है। वहां पर जो है यही है कि या तो जन्नत है या हेवन है। हेवन के आगे क्या है उनके पास? उनके पास हेवन के आगे कुछ नहीं है, लास्ट हेवन ही है। इनका लास्ट तो जन्नत है, ऐसा। तो इसलिए इधर ऐसा नहीं है, इधर तो भूलोक के ऊपर स्वलोक है, स्वर्गलोक के, महरलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है, ऐसे ऐसे ऊपर इतने सारे लोक हैं। फिर नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल लोक है, और ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड जो है, जिनके लोमकूप में से निकल निकल के आ रहा है, वो जाके जिनमें विलीन होते हैं। कितना कुछ है यहाँ पर। और वो लास्ट में जा करके गोलोक वृंदावन में भगवान श्री राधा कृष्ण है। मजाक है। ये जो गर्भोदशाही महाविष्णु, कारणोदकशाही महाविष्णु में मिलते हैं, वो मिलने के बाद वो संकर्षण में मिलते हैं, और वही संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, ये 4 भगवान के विस्तार है। उसमें से जो वासुदेव है, उनसे भगवान श्री राम निकलते हैं। मतलब ये जो अनंत ब्रह्मांड जहां से उत्पत्ति हो रहा है, उससे भी कई आगे जाकर के भगवान के सीधा विस्तार में साकेत धाम है।
तो इनके पास तो है ही नहीं है ना, वो सब उतनी उनकी वो नहीं है। हाँ, उनके पास उतना मतलब उन लोग वो मलेच्छ और यवनों के अंदर बुद्धि का उतनी मात्रा में विकास नहीं है ऐसा। खैर जो भी हो, इस चीज को हमें समझना है कि क्या बोलते हैं, अहेतु क्या अप्रतिहता भक्ति। अहेतु की मतलब केवल प्रभु हेतु की है, मेरे और कोई सेकंड मोटिव ही नहीं है। ओनली वन मोटिव, वो है भगवान बस। और उसके बाद अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब क्या है, एक कांस्टेंट फ्लो के साथ चलने वाला है, वहां पर ब्रेक्स नहीं है, वहां पर ब्रेक्स नहीं है। कोई भी ऐसी रीजन ही नहीं है जहां पर वो जो फ्लो है भक्ति का वो टूट रहा है। नहीं टूट रहा, वो कहीं पे भी नहीं टूट रहा। ऐसे है, बोलते हैं यही बात यहां बता रहे। अहेतु क्या अप्रतिहता भक्ति। वो जो सेवा है वो अविरल धार की तरह है, उसके बीच में ना कर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, ना तप है, ना त्याग है, ना भोग है, ना वैराग्य, कुछ भी नहीं है, ना मोक्ष है, कुछ भी नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ भगवान है बस। धर्मराज बोलते उसी को पूर्ण समझो, तुम उसी से तुम अपनी प्रयोजन समझो, अन्य कोई उपाय के द्वारा तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इतनी क्लियरली बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं, और यही भागवत धर्म सिखाता है हमें किस प्रकार से भगवान से प्रेम करना है। भक्ति मतलब ही प्रेम है। अगर भक्ति के अंदर ऐश्वर्य मिश्रण हो गया है तो वो प्रेम नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता वहां पर। यहां पर बोलते हैं भक्ति मतलब प्रेम है, भगवान से प्रेम करना, इतना प्रेम करना है। इसीलिए सत्यव्रत मुनि भगवान का स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कुबेर आत्मजो बद्ध मुच्चैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतोच तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ नामोक्षे गृह में अस्ति दामोदरे। हे नाथ, मुझे आप क्या करेंगे, मैं आपसे प्रेम भक्ति की कामना करता हूं। तथा प्रेम भक्तिम स्वकामे प्रयच्छ, मुझे केवल आपकी प्रेम भक्ति चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। जिस प्रकार से आपने कुबेर के जो पुत्र है उनको उस बंधन से छुड़ाकर अपने श्री चरणों की भक्ति प्रदान की है, बोलते ऐसे ही प्रेममयी भक्ति आप मुझे दान कीजिए, मैं आपसे यही कामना करता हूं। ऐसा भक्ति होने से भगवान खींचे चले आते हैं। भक्ति होने से ऐसे खींचे चले आते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति को कुछ भी करने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं होता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता उसके बाद। ये है विशेषता। तो धर्मराज बोलते कि मेरा फंदा क्या करे, जिसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो मेरा पाश क्या करेगा, हमारा यमपाश किस काम का उसके सामने। ऐसे क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है, डर के उसने भगवान का शरण लेके अपने आप को बचा नहीं रहा यहां कि अरे मेरा बचाव कैसे होगा इसीलिए मैं ठीक है कुछ करता हूं ना। वो इतना प्रेम है उसका कि भगवान रह नहीं पाते उसके बिना। ऐसे है। और क्या बोलते हैं, और ऐसे दिव्य प्रेम का आरंभ जो है कहां से होता है, तन्नाम ग्रहणादि भी, भगवान के दिव्य नाम को ग्रहण करने से होता है।
नाम ग्रहण कान से होता है तो श्रवण, मुख से होता है तो कीर्तन, मन से होता है तो स्मरण। ये तीनों ग्रहण ही है। तो इसलिए तन्नाम ग्रहणादि भी मतलब है व्यक्ति को मुख से नाम लेना है, कान से नाम लेना है और मन से भी नाम लेना है, मन से भी लेना है। यहां पर इसी बात को बतला रहे हैं। जैसे जैसे आदमी भगवान का नाम करते हुए नाम में मत्त होता है तो उसके हृदय के अंदर एक तरह के आनंद का उद्गम होना शुरू होता है। उसके बाद उसका शरीर, उसका मन नाचने लगता है। ऐसे अभी तो कीर्तन होने से, वो इंस्ट्रूमेंट्स बजने से और उसके बाद कोई जोशीला आदमी कीर्तन करने से वो डांस निकल के आता है और कई जगह तो नाचने से थोड़ा सा उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। वो भी एक बन गया है आजकल। वो इस्कॉन के लोगों ने शुरू किया। श्रील स्वामी महाराज जी विदेश गए थे। वो हिप्पी लोग जो है, वो लोग है ही ऐसे अजीब से, गंदे से। उन लोगों को सुधारा उन्होंने, और सुधारने के बाद होता क्या है, अपने गुरु की सेवा करने की संतुष्टि में, आनंद में जब मन उछलने लगता है, उस उछलने की स्थिति में स्वामी महाराज जी जो है नृत्य करने लगे। जो व्यक्ति 70 के ऊपर होने के बाद जिनको 3 बार हार्ट स्ट्रोक आया और इतना कष्ट करके जो मलेच्छों के बीच में जाकर जिन्होंने इस कृष्ण भक्ति के मूवमेंट को स्टार्ट किया, उनके सामान चोरी हो जाते थे, उनको कितना तंग करते थे, गंद मचा के चले जाते थे। वो सबको झेल झेल के जब उन्होंने इस महामंत्र को वहां पर स्थापित करके आए, ओह कि मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश किया था कि तुम पश्चिम देशों में जाके प्रचार प्रसार करना, और आज भाग्य से उस इच्छा को पूरा करने का मैं प्रयास कर पा रहा हूं। करके जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू करते हैं या कोई सेंटर शुरू करते हैं, कोई व्यक्ति भक्त बनता है, आनंद हृदय से निकल के बाहर आ जाता है तो वो नाचने लगते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर ये इतना आनंद अंदर से निकल के आ जाए, वो अपने आप को संभाल ही ना पाए तो फिर शरीर नृत्य करने लगता है। नहीं तो हार्ट अटैक 3 बार आने के बाद कोई डांस कर सकता है। और श्रील स्वामी महाराज जी ही एक हैं, इतनी ऐसी स्थिति में भी बड़े अद्भुत नृत्य किया उन्होंने। उनके वीडियोस तो अभी भी देखने को मिलता ही है ऐसे। और वो उसके बाद अंग्रेज लोग लकीर के वो होते हैं, वो भी वहां से डांस करना शुरू किया और करते करते नाचते उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा डाल दिया दुनिया पे। अब हरे कृष्णा वालों का कीर्तन मतलब वहां डांस कंपलसरी है। ऐसी विडंबना है। डांस तो है, बड़ी विचित्र बात, यूनिफॉर्म स्टेप्स डालते, जैसे वो कलाकार लोग एक दूसरे के पीछे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। यूनिफॉर्म स्टेप्स क्यों? उसका फोकस कीर्तन से कम और उनके साथ मैचिंग में ही ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं, अपने अपने मस्ती में नाचना होता है, अपने अपने मस्ती में ऐसे। लेकिन वो आता भी तब है जब व्यक्ति उतने समर्पण के साथ में सेवा करता है, उतने समर्पण के साथ सेवा करता है तो आता है ऐसे। नहीं तो ठीक है, 4 आदमी को देख के एक दूसरे को हाथ पकड़ पकड़ के घसीटते हैं तो थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेते हैं, लेकिन आता तब है, अंदर से आ जाता है। कब? जब व्यक्ति नाम श्रवण करता है, जब व्यक्ति नाम स्मरण करता है, जब व्यक्ति नाम कीर्तन करता है ऐसे।
कई बार प्रोग्रामों में जाते जो दूर खड़े रहते हैं उन लोगों को एंगेज करने के लिए हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो लोग डांस करते ही हैं। कहाँ माला करते हैं, कहाँ कथा कीर्तन सुनते हैं ना, वो केवल उस मोमेंट के लिए, वो भी जबरदस्ती करने पर, क्योंकि अंदर से नहीं आ रहा। लेकिन वही अपना बेटे का शादी हो तो मेन रोड के ऊपर गाने चला के बारात पे डांस करने में उसको शर्म नहीं आ रहा। कारण क्या? रिलेशन, संबंध है ना। रोड के ऊपर इतने लोग देख रहे हैं, इतनी क्या खुशी भाई, वो है मेरा बेटा है, मेरा है, और उसमें इतनी वो शर्म वरम सब गायब। और रोड में गाने चला चला करके वो डांस करते करते पटाखे फोड़ते फोड़ते जा, क्योंकि संबंध है। इधर भी बोल रहे हैं, अगर आप उनके साथ संबंध बनाओगे श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके, उसके बाद हृदय में जो उनके प्रति प्रेम के हिलोरे उठेंगे, तब नाच अपने आप निकल के आएगा। ऐसा अपने आप आए। और बोलते ये सब बहुत जरूरी है, ये सब बहुत ही जरूरी है भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे और ऐसे उन्माद अवस्था में जो लोग नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो लोग ही भगवान के दिव्य रूप और गुणों को अनुभव कर पाते हैं, उनकी लीलाओं को समझ पाते। नहीं तो भगवान अचिंत्य लीलाधारी है, कौन उनकी लीलाओं को समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। और हमें समझाने की जरूरत भगवान को है भी नहीं है कि अरे मैं इसको, इसके आगे अपनी लीला को कुछ करूं, ना करने पे ये मेरा भक्त नहीं बनेगा, ऐसा भगवान को है ही नहीं है। ऐसा है, हमारे भजन ना करने से भगवान का क्या कमी हो रहा है, क्या फर्क क्या पड़ रहा है? कुछ भी नहीं पड़ रहा। एक ऐसी स्थिति पे पहुंचना है कि भगवान को फर्क पड़े, यह है भक्ति। भगवान को फर्क पड़ना चाहिए। ऐसे नहीं वो बोलेंगे ये मेरा है, तुमसे, तुम्हें दूर करके मैं नहीं रह सकता। ऐसे भगवान को लगना चाहिए। वहां तक हमने आगे बढ़ना है जीवन में। नहीं तो भगवान तो कृपा कर ही रहे, हर एक के ऊपर कृपा कर ही रहे। हम सबको भगवान ही पाल रहे हैं, उनका ही दान है। प्रकृति के अंदर जो कुछ भी हमें मिल रहा है सब भगवान का देन ही है। लेकिन करना क्या है? ऐसे बनना है जिससे कि भगवान को लगे कि ये मेरा है और मैं इसका। जैसे भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को सारे उनके आगे जाने के लिए डर रहे हैं, और भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को बोलते कि बेटा मुझे क्षमा कर दे, मेरे से देरी हो गया, मुझे तो बहुत पहले आना चाहिए था, मैं तो आया ही नहीं, मैंने देर कर दी, मुझे तो माफ करना। ऐसे बोल रहे हैं। उस अवस्था में अपने आप को लेके, ये नहीं कि भगवान माफी मांगे, कहने का मतलब भगवान का प्रेम हम लोगों को मिले, इतना मिले। ऐसे तो यहां यही बात बतला रहे हैं। लोग मतलब भक्त उनका आश्रय में जाकर ये समझ सके किस लिए भगवान जन्म लेते हैं। जैसे कि भगवत गीता में बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नाति मामेति स अर्जुन। मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, और जिसने भी मेरे दिव्य जन्म और कर्म को समझ लिया, वो बोलते हैं वो ये शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा यहाँ पर नहीं आता है। वो बोलते उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे
इसलिए उसको कैसे समझेंगे हम? भगवान का जन्म दिव्य है और कर्म दिव्य है। वो बोलते उसके लिए हमें नाम का सहारा लेना होगा, उनका आश्रय लेना होगा। और कैसे संभव है? बार बार बता रहे हैं। वो बोलते भक्त्या माम अभिजानाति, इसलिए बता रहे हैं, भक्ति को इसीलिए चुनने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि भक्ति से ही भगवान बोल रहे मुझे समझ सकते हो। तुम दूसरे अपने किसी प्रयास के द्वारा, प्रचेष्टाओं के द्वारा मुझे नहीं समझ सकते। मैं तुम्हारे समझ के घेरे में तो आऊंगा ही नहीं। मैं तुम्हारे समझ के घेरे में नहीं आऊंगा। क्यों आना है मैंने? ऐसे तुम भजन करो, भक्ति करो। भक्ति मतलब क्या है? जिस परिपाटी से, जिस पद्धति से मेरे तक तुम पहुंच सकते हो, उसको जानकर, उसी रास्ते को अपना कर मेरे तक पहुंचो। ऐसा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इधर, भाग्य से अगर कोई भी व्यक्ति उनको समझ लेगा, वो बोलते त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद लौट के आएगा ही नहीं। वो आएगा ही। तो कहाँ चला जाएगा? वो बोलते भगवान के धाम में चला जाएगा, जहां पर निवृत्ति नहीं है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पर निवृत्ति नहीं है। मतलब ये नहीं कि हम भगवान के धाम में जाएंगे तो वहां ताले लग जाएंगे कि हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। धाम इतना विशाल है जिसके अंदर प्रवेश करने के बाद कोई भी व्यक्ति बाहर आने के विषय में वो चिंतन ही नहीं आ सकता। क्योंकि धाम में जितना आदमी प्रवेश करता जाता है उतना ही उसके अंदर उतरता चला जाता है। अब अगर कोई घर में जाएंगे, 2-4 कमरा देखने के बाद घर कंप्लीट हो गया। अगर हम किसी शहर में जाते हैं, 2-4 देखने वाले जगह और 2-4 गलियां घूमने के बाद शहर खत्म हो गया। किसी देश में जाते हैं, वहां कुछ एक जगह घूमने के बाद खत्म हो गया। पृथ्वी में पूरा ही घूम लेते हैं, खत्म हो गया। मैं तो वर्ल्ड टूर कर आया है, व्हाट नेक्स्ट? अब अगर क्या देखेंगे, हो के तो आ गया, ऐसा होता। अब अभी लोग जैसे मार्स जाना चाहते हैं, चंद्रमा में जाना चाहते हैं, कोई कहीं जाना चाहता है। और उसके बाद अभी तो लोगों को फील करने के लिए स्काई टुडे ऐसे ऐसे कुछ ऐप्स भी आ गया। आप उसको लगाओ और उसके बाद आपका लोकेशन को उसमें डालोगे तो वहाँ के स्काई से ऊपर कौन से स्टार से और प्लैनेट से वो भी दिखाई देगा। जूम करो, देख के खुश होते रहो। हाँ, ये राजस्थान में ये लोगों ने दिखाया हमको, इतना पसंद आया कि मैंने भी इंस्टॉल करके उसको बार बार बृहस्पति और शनि कहाँ है उसको देख रहे, सैटर्न और जुपिटर कहाँ है। ऐसा मतलब आदमी आकाश में यही बैठे बैठे आपके सिर के ऊपर कौन से प्लैनेट्स घूम रहे हैं उसको आप देख सकते हैं आराम से। और मन में कहीं है ना कि वहां मैं जाऊं, हर व्यक्ति का होता है। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते व्हाट नेक्स्ट, अगर भाग्य से पहुंच ही गया, आगे क्या? ऐसे, क्योंकि यहां पर निवृत्ति है। एक टाइम आने के बाद मन भर जाता है, ऐसा लगता है छोड़ क्या है। लेकिन भगवान के धाम में न निवर्तनते, वहां पर ऐसा नहीं है कि हमारा मन भर गया। वहां पर हर एक कदम पे इतनी पूर्णता है, इतना आनंद का, अनंत आनंद का अस्तित्व है कि आदमी जैसे ही जी उसमें प्रवेश करता है, हर पग पे एक फ्रेश अनुभूति को वो अनुभव कर रहा होता है, और वो भी अनंत है।
कोई चीज को अगर हम मेजर कर सकते हैं तो हमारा मन भर सकता है। जो चीज बियॉन्ड मेजरमेंट है और डिवाइन है, तो वहां से हमारा मन भरना हमारी कल्पना भी नहीं आ सकता होता। बोलते भगवान का धाम ऐसा ही है, वहां मन भरने के लिए कुछ है ही नहीं है। भरा हुआ मन है, लेकिन और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और अंदर, और अंदर, और अंदर। इसलिए बोलते न निवर्तन्ते, नहीं समझ में आता है हमारे। बड़ी घटिया उदाहरण है, लेकिन समझने के लिए, ये जो जितने भी पुराना जूस पीने वाले होते हैं शनिचर, पेट तो इतना ही होता है, वो जूस पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। कई बार हमको समझ नहीं आता वो निकलता कहां से, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। समझते पुराना जूस क्या है? वृंदावन हरि लाल की। जैसे मान लो अंगूर वगैरह होता है, वो ताजा जूस है, उसको प्रोसेसिंग करके जो रख रुक के करते हैं, वो पुराना जो जूस है। हमें कथा में ऐसी शब्द क्यों बोलना है, समझ जाइए, ठीक है। उसको पीने वाला पिए जा रहा है, अरे कमाल है, तुम्हारे जगह कहाँ है इतना, पूरा रात पिया जी। ऐसे तो नहीं है। आदमी प्यासा है, थोड़ा पीने के बाद प्यास बुझ जाता है, या कुछ भी जूस हो, कुछ भी ले रहा है, थोड़े पीने के बाद गला तक भर गया है, उसके बाद फिनिश हो गया ना। ऐसा नहीं, पूरा पी रहा है, पी रहा है, और उसके बाद भी वो खत्म नहीं कर रहा। ऐसे है, क्यों? उसमें उसको निवृत्ति नहीं समझ में आ रहा है। होश ठिकाने पे आने से उसको समझ आ जाएगा कि ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन उसमें डूबी हुई अवस्था में, गिरी हुई अवस्था में उसको समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए आप बोलते हैं ना निवर्तन्ते, ना निवर्तन्ते। भगवान का धाम में भगवान का नाम वो इस प्रकार से है, वहां निवृत्ति के लिए कोई स्थान रखा ही नहीं है, ही नहीं है कि कोई सोचे कि इसमें से अब हम निवृत्त हो जाएंगे ना। जितना भक्त उसमें डूबता जाएगा, वो उतना ही और डूबता जाएगा। भगवान बंदिश में नहीं रख रहे हैं, लेकिन भगवान के धाम का वैभव इतना है, उसमें उतरने के बाद कोई बाहर आ ही नहीं पाता। सालारजंग म्यूजियम बोल के एक म्यूजियम है हैदराबाद में। मैं और हमारा एक गुरु भाई, हम दोनों गए थे, उसको देखने के लिए गए थे। मैं तो रुचि नहीं है मेरा, इसीलिए मैं आधा घंटे के अंदर ही बाहर आ गया। मैं बोला मैं बाहर बैठता हूँ, तुम आ जाना देख के। वो आया 4 घंटे के बाद। उसको एक एक चीज इतना वो दिख रहा है, वो एक एक चीज को देखते, मेरे कारण वो 4 घंटे में आया, नहीं तो और 2-3 घंटा लगाता है। ऐसे है, क्योंकि वो वस्तु से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता, निकल ही नहीं पाता। मान लो उसने उस व्यक्ति को बांध के रखा हुआ होता है। भगवान बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, मेरा धाम भी ऐसा है, मेरे प्रेम के बंधन ऐसा है, मेरा कृपा ऐसा, मेरा वैभव ऐसा है। उसमें जाने के बाद पीछे मुड़ कर के देखने के लिए कुछ होता ही नहीं। ऐसा इतनी अद्भुत बात है। वो जगत में प्रवेश करने के बाद उस जगत से कोई वापस लौट के आने का कल्पना भी करे, ये नहीं होता। यहां पर इसी बात को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि देखो, तुम अगर श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब करोगे तो तुम शरीर छोड़ने के बाद तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। ऐसे करके बता रहे। आगे क्या बोलते हैं
अपने सेवकों को बोल रहे हैं, तुम लोग मेरे दूत हो, मेरे सेवक हो, तुम लोग मेरे बच्चों की तरह हो। धर्मराज बोल रहे हैं, मेरे दूत, मेरे बच्चों की तरह हो तुम। और भगवान की इस दिव्य महिमा को तुम लोग समझो, कितनी महिमा है भगवान के। कि क्या किया, अजामिल ने भगवान का नाम नहीं उच्चारण किया, वो अपने बेटे को बुलाया, और वो भी महान पापी है। वो वेश्यासक्त होकर के अपने जीवन को खराब करके पाप का मार्ग को चुनकर तरह तरह के पापों को करने लगा, और वो अपने बेटे को ही पुकारने के लिए वो नारायण नाम उच्चारण कर रहा है, और ये भी जानता नहीं कि मैं भगवान का नाम उच्चारण कर रहा हूं ऐसे। लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से ही वो इस मृत्यु के पाश से छुटकारा पा लिया है। मृत्यु पाशाद अमुच्यते, ऐसे बोल रहे हैं यहां पर। मतलब क्या है? ये मृत्यु के पाश से उसने छुटकारा पा लिया। इतनी महिमा है। धर्मराज खुद कह रहे हैं इस बात को। मैं और तुम्हें इसके बारे में और क्या कहूं। भगवान के नाम से ऊपर कुछ नहीं, उनकी सेवा से ऊपर कुछ नहीं है, ऐसे करके धर्मराज बोल रहे हैं। बोलते हुए अभी उनको बोल रहे हैं, तुम लोग मेरे बच्चों की तरह, तुम्हारे मंगल के लिए मैं इस बात को बतला रहा हूं, अच्छे से समझना। अजामिल, क्या किया उसने? अजामिल ने ऐसा भी नहीं कि वो बैठ करके मेरा मौत आया है तो डर के कारण उसने भगवान का शरण लिया हो। वो बोलते ना, वो मौत आने से डर के कारण अपना आसक्ति का केंद्र, अपना पुत्र को बुला रहा है। उसका बेटा जो कि सबसे छोटा वही वहां पर है, इसीलिए उसी को बुला रहे। वो देख के नारायण करके, फिर भी वो भगवान का नाम, प्रभु का कृपा हो गया। और इतना कृपा हुआ है कि मृत्यु का जो पाश है वो भी वहां पर घट गया है। ऐसे इसलिए बोलते हैं भगवान का चरणामृत मंत्र में बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम। एक काल से आने वाला मृत्यु हो, अकाल से आने वाला मृत्यु हो, कैसे भी हो, भगवान का कृपा उसको काट देता है। और उस कृपा के आगे मृत्यु टिक नहीं सकता, क्योंकि भगवान अमृत है। भगवान अमृत है। जहां अमृत है वहां मृत्यु के लिए स्थान कहां है? ऐसे वास्तविकता में मरता वही है जिसने अमृत पिया नहीं है। वास्तविकता में वही मरता, और तो कोई मरता ही नहीं। जिसने अमृत पान किया वो मरेगा ही नहीं। उसके बाद मृत्यु कहां से? मतलब हम कोई मरेंगे नहीं, डेफिनेटली नहीं मरेंगे अगर हमने अमृत पान किया है। और अमृत है कृष्ण नाम, अमृत है भगवान का नाम, अमृत है हरि नाम। उसको पीना है कान से। बोलते हैं कान से पीकर उसको हृदय में भरना है, स्टोर करना है। भगवान का नाम एक अतुलनीय संपदा है जिसको व्यक्ति के कान से पीकर हृदय में भर के रखना है, खाली नहीं करना है। मरने के समय में अगर हमारे हृदय में गोविंद का नाम धन अगर सुरक्षित है तो वो व्यक्ति के लिए मृत्यु के लिए कोई जगह नहीं रहता है, वो मरेगा ही नहीं। ऐसा उसको भगवान लेकर के जाते हैं। ऐसे मरने में कष्ट है, छोड़ने में कष्ट नहीं है। वो है ना तुकाराम जी महाराज का वैकुंठ गमन
जो स्थान है वो है जहाँ से वो वैकुंठ के लिए निकले हैं। कहाँ कष्ट हुआ उनको, कहाँ पता चला उनको, कुछ भी नहीं पता चल रहा। उल्टा वो अपने धर्मपत्नी को भी बोलते कि तुम भी चलो। वो माता तो व्यस्त हैं भैंसों की सेवा करने में। तो ये बेचारे अकेले ही चले गए तो ये वैकुंठ की ओर चले गए ऐसे, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। ऐसा मानते इसे सशरीर गए हैं करके, लेकिन जैसे ही उस रीजन में प्रवेश करते हैं तो बॉडी वहां के हिसाब से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां से ऐसे ही गए हो, ये विशेषता है, क्योंकि उनके लिए मृत्यु के लिए कोई स्थान नहीं है वहां पर। भगवान का नाम उनको इतना ज्यादा हृदय में भर लिया। यही बात यहां बता रहे। अजामिल ने जबकि ऐसे भरा नहीं है, कहां बैठ के वो हरिनाम कर रहा था कि अजामिल के हृदय में भर गया। ये तो धर्मराज अपने दूतों को बोल रहे हैं ऐसे करना चाहिए आइडियली, लेकिन ये ऐसा किया नहीं है। सिर्फ मौत के डर से अपने बच्चे को देख करके पुकारा भगवान का नाम, उसी का इफेक्ट इतना अद्भुत है कि वहां पर मृत्यु का पाश जो है उसको कुछ कर ही नहीं पाया। धर्मराज यही तो बोले, जो लोग सिंसियरली भगवान के शरण में जाएंगे वो लोगों का बताओ क्या नुकसान हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। ऐसे भजन करने वाला हो ना करने वाला हो, अगर सिंसियरिटी का कमी है तो ही नुकसान है, अन्यथा नुकसान नहीं हो सकता। एक ही भगवान का नाम करने से ही आदमी का मंगल हो जाता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक नाम, वो बेचारा मरते मरते एक ही बार नाम बोला, 2 बार भी नहीं, और वो एक नाम ने ही उनको जिंदगी किनारा लगा दिया। ऐसा वो एग्जाम्पल नहीं है, इंस्पिरेशन है कि मरने के टाइम में मैं भी एक नाम कर लूंगा, वो नाम निकलेगा नहीं मुख से। जीवन भर जिसने प्रभु का नाम किया ही ना हो, वो मरने के टाइम उसके मुख से नाम निकलेगा ही नहीं है। जीवन भर जो हमने किया मरते टाइम वो ही निकलेगा। उनको संतों ने कहा कि नारायण राम रखो, इस कारण से उस नाम में वीर आया, ऐसे अपने आप से नहीं रखा। संतों ने कहा जाते जाते नारायण नाम रखना। जब संत ने नाम का उपदेश किया उसमें वीर्य बीज भी आ गया है, अब वही नाम वो रखा, तो इसीलिए वो नाम में बीज है। अब वो नाम करने लगा। कैसे करने लगा? खेलते उठते बैठते चलते फिरते पूरा दिन ऐसे। जैसे जड़ भरत जी महाराज, जैसे भरत जी महाराज जब वन में आए, उन्होंने क्या किया, हिरण को, जब हिरण ने दहाड़ मारकर जब प्रसव किया है, तो हिरण का बच्चा पानी में गिरने से उसको उठाकर बचा के उसको पालने लगे। पालते समय पूरा दिन हिरण आके कभी इधर कूदता है, उधर कूदता है, इधर चाटता है, उधर करता है, इधर कर, वो ध्यान में बैठे हैं, उनका ध्यान अब हिरण की तरफ ही जा रहा है, बार बार हिरण की तरफ जाता है। और जब शरीर छूटा हिरण ही बने, क्योंकि उनके ध्यान में हिरण रह गया। ऐसे ही अजामिल के ध्यान में अपना बच्चा है और बच्चा का संबोधन कर रहा है नारायण बोल करके, उसके मन में, उसके दिमाग में वो नारायण नाम बैठ गया, पूरी तरह से बैठ गया। इतना ज्यादा बैठ गया, मरते टाइम एक बार उसका नाम निकला मुख से, देख लो उसका कैसे कल्याण होगा। इसलिए यहां पर यही बात बतला रहे हैं कि तुम अगर श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ
निरंतर भगवान का नामोच्चारण करते रहोगे तभी तुम्हारा मंगल होगा, अन्यथा मंगल नहीं हो पाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की। बाद में सारे सो जाना और क्या कर सकते हैं। व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। श्री राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय जय जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। व्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजयंती माला। 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 शरणन नुपुर रखाल राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। भज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम श्याम। सुंदर वदन कमल दल लोचन बांके चित वनहारी। 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 मोहन वंशी बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। मोहन वंशी बिहारी राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
श्याम श्याम सुखकारी राधे श्याम श्याम वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मनहारी 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 गोवर्धनधारी राधे श्याम श्याम श्री गोवर्धनधारी राधे श्याम श्याम श्री गोवर्धनधारी राधे श्याम श्याम श्री गोवर्धनधारी राधे श्याम श्याम राधे 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 जय भज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम राधा कृष्ण मिले अब वो गौर रूप अवतारी राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतारी राधा कृष्ण मिले अब वो गौर रूप अवतारी राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतारी कीर्तन भजन प्रचारि राधे श्याम 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 कीर्तन भजन प्रचारि राधे श्याम श्याम कीर्तन भजन प्रचारि राधे श्याम 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 कीर्तन भजन प्रचारि राधे राधे श्याम 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 राधे जय जन मन सुखकारी राधे श्याम श्याम तुम बिना मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी तुम बिना मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी तुम बिना मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी तुम बिना मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी बिहारी
मैं जो कहूँ वो भरत माने या ना माने, अब क्या करें, होस्ट किया तो भरत जो कह रहे हो तो मानना ही पड़ेगा नहीं। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो धनुषर चलाने वाले, तुम्ही हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्हीने। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्हीने। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्हीने। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्हीने। तुम्ही हो खम्बे, तुम्ही हो खम्बे से आने वाले, तुम्ही हो सारी बढ़ाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्ही हो खम्बे से आने वाले, तुम्ही हो सारी बढ़ाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्तवत्सल कहाने वाले। तुम्हीने व्रज से प्रलय हटाया, समुद्र पे सेतु बांध बनाया। तुम्हीने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में एक बांध बनाया। तुम्हीने व्रज से प्रलय हटाया, समुद्र पे सेतु बांध बनाया। तुम्हीने ब्रज से प्रलय हटाया, समुद्र में एक बांध बनाया। ओ जल पे पत्थर तराने वाले, ओ नख पे गिरिवर उठाने वाले। कृपा करो हम
हे भक्त वत्सल कहाने वाले, वो जल पे पाथर तराने वाले, औरत गिरी पर उठाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। उधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, इधर भी था वो भक्त विभीषण, सुदामा गरीब ब्राह्मण, इधर भी था वो भक्त विभीषण, उधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, इधर भी था वो भक्त विभीषण, उधर सुदामा गरीब ब्राह्मण, इधर भी था वो भक्त विभीषण, उसे भी लंका दिलाने वाले, इस पर त्रिलोकी लुटाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, उसे भी लंका दिलाने वाले, ईश्वर त्रिलोकी लुटाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। हे कौशल्या सुत यशोदानंद, दया करो हे सची के नंदन, हे कौशल्या यशोदनंदन, दया करो हे शची के नंदन, हे कौशल्या सुत यशोदानंदन, दया करो हे सची के नंदन, हे कौशल्या सुत यशोदनंदन, दया करो हे शची के नंदन, छुड़ा दो मेरे भी जग के फंदे, ओ गज के फंदे छुड़ाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, छुड़ा दो मेरे भी जग के फंदे, ओ गज के फंदे छुड़ाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले, कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त वत्सल कहाने वाले। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, 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 राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद, गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद, 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 राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद, गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद,
जय गौरा हरि जय नित्यानंद गौरा हरि जय नित्यानंद गौरा हरि जय गौरा हरि जय गौरा हरि जय नित्यानंद गौरा हरि जय नित्यानंद गौरा हरि जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद परम गुरुदेवा परम गुरुदेवा श्रीला माधव गोस्वामी परम गुरुदेवा गुरुदेव रक्षमां गुरुदेव पाहि मां गुरुदेव रक्षमां गुरुदेव पाहि मां जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरि बोल हरि बोल हरि गुरुदेव महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्वी का गिरिधारी श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राम